उत्तर प्रदेश में अब छात्र पढ़ाई से भागेंगे नहीं, क्योंकि योगी सरकार ने नई शिक्षा नीति लेकर आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशाद एजीपी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ नई शिक्षा नीति 2024 के बारे में। जी हाँ, जैसा कि अब नई शिक्षा नीति में बताया गया है कि अब योगी सरकार ने बताया कि पढ़ाई अब कम कर दी गई है। बच्चों की शिक्षा पढ़ाई जो है काफ़ी बर्डन जो बच्चों पे था वो कम कर दी गई है। साथ ही साथ छुट्टियां भी बच्चों की बढ़ा दी गई है। उसके अलावा घंटा कर दिया गया है 45 से 35 मिनट तक, यानी कि जो पहले 45 मिनट का एक क्लास चलता था अब वहीं पर क्लास 35 मिनट की क्लास चलेगी। साथ ही साथ जो बड़े बच्चों की क्लास यानी कि 11th और 12th की क्लास है वो 1 घंटे की चलती थी, अब वो 1 घंटे से ना होकर 50 मिनट की क्लास चलेगी, यानी कि 45 से 50 मिनट की क्लास चलेगी। साथ ही साथ शनिवार को भी स्कूल रहेगा बंद। उसके अलावा भी देखा गया है कि प्रमुख विषय की कक्षा की अवधि जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिट में कर दी गई है। उसके अलावा महीने की 2 शनिवार को 2.5 घंटे की क्लास एक्स्ट्रा क्लास चलेगी, यानी कि शनिवार को भी छुट्टी होगी लेकिन महीने की 2 शनिवार में एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलाई जाएगी। साथ ही साल में 10 दिन बिना बैग के बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से कुछ दिखा सके और कर सके। साथ ही साथ यहाँ पर देखा गया है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब साल में 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, उनकी सिफारिश। जैसा कि देखा गया है कि अभी तक आप लोग 1 बोर्ड एग्ज़ाम देते थे, अब आपके साल में 2 बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। साथ ही नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूप में रेखा तैयार करने के लिए केंद्र सरकार के विशेष पैनल नियुक्ति किया गया है कि साल में 2 बार आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा। इससे भी ये निष्कर्ष निकाला गया है कि बच्चों को बेटर परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिल सके और साथ ही साथ उन्हें पर्याप्त समय मिल सके। जो स्टूडेंट साल में पढ़ते कम थे अब उन्हें बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। इसके साथ ही बोर्ड परीक्षा में कक्षा 11th और 12th में कक्षा की आर्ट साइड और कॉमर्स को अलग करने वाले कठोर सीमा को अलग करने की संभावना भी है। तो बने रहिए हमारे साथ नई शिक्षा नीति के इस ब्रेकिंग न्यूज़ में। हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि कौन कौन सी शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं। जैसा कि देखा गया है, हम अगर नई शिक्षा नीति के बारे में बात करें, दिल्ली भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की गई है। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2024 को हरी झंडी दे दी गई है, यानी कि 24 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। साथ ही यहाँ पर कुछ चीज़ें देखी गई है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि आपका क्या फंडामेंटल होगा कि आप कौन सी एज पे कौन से क्लास में रहेंगे। जो नर्सरी के स्टूडेंट होंगे उन्हें मैक्सिमम 4 इयर्स के होने चाहिए। केजी में अगर बात करते हैं तो 5 इयर्स एंड उसके अलावा SR केजी में 6 ईयर, फर्स्ट क्लास में 7 इयर्स और स्टैंडर्ड 2nd क्लास में अगर स्टूडेंट है तो उसे मैक्सिमम 8 इयर्स का होना चाहिए। साथ ही साथ इसी तरीके से यहाँ पर ये भी देखा गया है कि 3rd क्लास के स्टूडेंट को 9 इयर्स और 4th क्लास के स्टूडेंट को मैक्सिमम 10th इयर्स का होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 4 ईयर सेकेंडरी के बारे में, तो यहाँ पर 9th की क्लास के जो स्टूडेंट होंगे मैक्सिमम उनकी एज 15 साल की होनी चाहिए। और अगर 9th के बाद वो आगे जाते हैं SSC वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो उनका जो पूरा फंडामेंटल होना चाहिए वो 18 कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसा कि अभी देखा गया है कि जो स्टूडेंट 12th कंप्लीट करते हैं 15 से 16 साल में, लेकिन वहीं पर अब 12th वो कंप्लीट करेंगे 18 साल में। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि 6th क्लास के 12th और 7th क्लास के 11 इयर्स और 8th क्लास के 14 इयर्स की मैक्सिमम एज उनकी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम कुछ बातें खास करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखा गया है कि केवल और केवल 12वीं क्लास में होगा आपका बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड एग्ज़ाम आपका केवल 12वीं कक्षा में होगा। इससे पहले देखा गया था कि बोर्ड एग्ज़ाम जो आपका है वो 10th एंड 12th में होता था, लेकिन अब आपका
जो नई शिक्षा नीति लेकर आई है वो केवल और केवल 12th क्लास में ही बोर्ड एग्ज़ाम होगा। साथ ही जो आपका एमफिल है, एमफिल जैसे डिग्री को वो बंद कर दिया गया है। जो 4 साल का होता था वो बिल्कुल भी क्लोज कर दिया गया है। 10वीं में बोर्ड एग्ज़ाम जो होता था वो बिल्कुल भी खत्म हो चुका है और साथ ही साथ अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी के विषय चाहे जो भी हो, अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर ही उन्हें पढ़ाया जाएगा। जैसा कि अभी तक चल रहा था कि उन्हें हिंदी, इंग्लिश, बंगाली कई सारे लैंग्वेज को पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है नई शिक्षा नीति में। वहीं पर देखा गया है कि कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल पर आपको डिग्री मिलेगी। साथ ही 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं पर हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी और 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट को 1 साल में एमए कर सकेंगे। साथ ही साथ एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी भी कर सकते हैं। पहले पीएचडी करने के लिए काफ़ी प्रोसेस होते थे, जैसा कि उन्हें नेट जेआरएफ वगैरह एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करने होते थे, लेकिन अब एमए के बाद डायरेक्ट आप पीएचडी कोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा देखा गया है नई शिक्षा नीति में कि स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे भी कोर्स। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट से रेशियो 50% हो जाएगा और वहीं पर शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो वो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकेगा, लेकिन इससे पहले की शिक्षा नीति में ऐसा नहीं था। साथ ही साथ हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं, जैसे कि सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि भी शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे। साथ ही एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम यानी कि NETF भी शुरू किया जाएगा। बता दिया जाए आपको कि देश में 45,000 कॉलेज हैं, सरकारी निजी डीम्ड सभी संस्थानों के लिए भी होंगे। साथ ही साथ अगर हम और भी बातें करें, उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको बताया गया कि नई शिक्षा नीति के बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो नई शिक्षा नीति में आपको बताया जाए कि ये केवल आपके यूपी का ही है और अदर जगह का नहीं है। तो ध्यान रहे कि यूपी के लिए है और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और भी अच्छी नॉलेज एंड ब्रेकिंग न्यूज़ जानने के लिए। थैंक यू।